मुझे लगता है कि सुपन चौधरी ने तो चैनल देखते, न अखबार पढ़ते, न किसी की बातें सुनते। मेरे को लगता है वो पागल हो गए हैं। उनको डॉक्टर शिव गौतम से इलाज करवाना चाहिए। उनको कुछ नहीं दिख रहा। ट्रॉमा सेंटर उदयपुर वाटी में खुल गया। पूर्व विधायक सुपन चौधरी को उदयपुर वाटी कस्बे की बदलती तस्वीर या सुधरती तस्वीर के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सुपन चौधरी 5 साल तक उदयपुर वाटी के विधायक रहे थे। 5 साल के दौरान उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र को अपने विधायक कोटे से एक नया पैसा भी नहीं दिया। अगर दिया हो तो वो सबूत पेश करें। नहीं देने का सबूत मेरे पास है। मैंने आरटीआई के तहत जानकारी ली थी। उस जानकारी में मुझे ये मिला कि सुपन चौधरी ने नगर पालिका क्षेत्र में अपने विधायक कोटे से एक नया पैसा भी नहीं दिया। फिर वो उदयपुर वाटी कस्बे की बिगड़ती सुधरती तस्वीर के बारे में बात करते हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है सर। वो सबूत पेश करें अगर उन्होंने कुछ दिया हो तो। बाकी मेरे पास सबूत है। ऐसे व्यक्ति को उदयपुर वाटी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उदयपुर वाटी में बहुत विकास काम हुए हैं। सुपन चौधरी को दिख नहीं रहा क्या? उदयपुर वाटी में कॉलेज बनी है। कॉलेज चल रही है 5 बत्ती के पास में। वहाँ विद्यार्थी प्रथम वर्ष का कोर्स पूरा कर रहे हैं। कॉलेज के लिए भूमि भी आवंटन हो गई है श्री कृष्ण गौशाला के पास। उस भूमि के लिए राज्य सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं। और इतना ही नहीं, हमारे उदयपुर वाटी के भामाशाह महेश खराड़ी, उन्होंने भवन बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। तो ये सब मीडिया में भी आ रहा है, अखबार में भी आ रहा है, चैनलों पे आ रहा है। शायद मुझे लगता है कि सुपन चौधरी ने तो चैनल देखते, न अखबार पढ़ते, न किसी की बातें सुनते। मेरे को लगता है वो पागल हो गए हैं। उनको डॉक्टर शिव गौतम से इलाज करवाना चाहिए। उनको कुछ नहीं दिख रहा। ट्रॉमा सेंटर उदयपुर वाटी में खुल गया। ट्रॉमा सेंटर की जगह चिन्हित होगी। ट्रॉमा सेंटर के लिए बजट की घोषणा हो गई और टेंडर निकल गए। सुपन चौधरी खुद अपने आप में ठेकेदार है। उसको पता नहीं इसके टेंडर निकल गए और ट्रॉमा सेंटर का काम भी जल्दी शुरू होने वाला है। वो कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई है, कंपाउंडरों की नियुक्ति हो गई है। उदयपुर वाटी में ऑक्सीजन गैस का प्लांट चालू हो गया है। वो आके देख लें। गुड्डागोरजी में ऑक्सीजन का प्लांट चालू हो गया है। साथ ही वो कहते हैं कि क्या हुआ गौरव पथ का, शाकंभरी गौरव पथ का। मैं कह रहा हूँ शाकंभरी गौरव पथ के लिए 4 करोड़ की राशि स्वीकृत हो गई, उसके टेंडर भी निकल गए। सुपन चौधरी खुद ठेकेदार है। उसने भी फॉर्म लगाया होगा इस सड़क बनाने के लिए, लेकिन उसके निकला नहीं। किसी दूसरे ठेकेदार के निकला है। वो बात कर ले मोहर सिंह सोलाना ठेकेदार से, उसको उसके ठेका निकला है शाकंभरी रोड का, गौरव पथ का। साथ ही जो प्रस्तावित कॉलेज भवन है उसके पास में भी सड़क निकलेगी, गौरव पथ बनेगा। वो कह रहे कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे विधायक महोदय श्री राजेंद्र सिंह जी गुड्ढा ने उदयपुर वाटी में जो 33,000 kV की विद्युत लाइन थी उनको भूमिगत करवा दिया। वो आके देख लें। इसके साथ हमारे विधायक और मंत्री श्री राजेंद्र सिंह जी गुड्ढा ने उदयपुर वाटी कस्बे में पहली बार ढाणियों में 8 ट्यूबवेल लगाए हैं और वो ट्यूबवेल चालू हैं। सुपन चौधरी मेरे साथ आए, मैं दिखा दूंगा। लोग पानी पी रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है राजेंद्र सिंह जी गुड्ढा ने उदयपुर वाटी में ढाणियों में 8 ट्यूबवेल लगाए हैं। अब तक मुख्य कस्बे में ही पानी मिला करता था। इसके अलावा और बहुत से काम हुए। विधायक महोदय ने जो जो घोषणाएं की थी उदयपुर वाटी में, वो सभी घोषणाएं पूरी हुई हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ सुपन चौधरी को कि वो बहकावे में आकर बातें नहीं करें। मुझे लगता है कि सुपन चौधरी का जनाधार ज्यों ज्यों कम होता जा रहा है, त्यों त्यों वो बौखलाते जा रहे हैं। इसलिए लोगों को झूठे आरोप और बेबुनियाद लगा रहे हैं। वो सुतलाई पर बैठ के भाषण दे रहे हैं। उनको जमीन पे आके भाषण देना चाहिए। हकीकत देखनी चाहिए जमीन पे। ऊपर पहाड़ी पे बैठ के क्या देख रहे हैं वो? हमने नाले बनाए उदयपुर वाटी में। झुंझुनू रोड से सुपन चौधरी के टाइम पर जब वो गुड्ढागोरजी से उदयपुर वाटी आते थे तो झुंझुनू सड़क मार्ग पर पानी भरा रहता था।
उस पानी का हमने निस्तारण कर दिया, बड़ा नाला बना के 125 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया है। इसके अलावा और कई ड्रेनेज हमने उदयपुर वाटी में बनाई है। उदयपुर वाटी में कचरा निस्तारण के लिए भी हमने बागोरा में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है और वो चालू हालत में है। शुभकर्ण चौधरी वहाँ जाके देख लें। शुभकर्ण चौधरी हमारे विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा पर बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं। वो खुद ही अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनका जनाधार घटता जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि शुभकर्ण चौधरी को अगला टिकट नहीं मिलेगा। मैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं बीजेपी में रहा हूँ, मेरा बचपन और मेरी जवानी बीजेपी में बीती है, इसलिए मैं जानता हूँ शुभकर्ण चौधरी मैं कोई बीजेपी के संस्कार में नहीं है। शुभकर्ण चौधरी के पीछे लोग जो घूम रहे हैं, उसके फॉलोवर्स हैं, उनको पता चल जाएगा कि शुभकर्ण चौधरी में कितना बीजेपी का संस्कार है, क्योंकि अगले चुनाव में वो निर्दलीय खड़ा होंगे, तब कहाँ जाएगी उनकी बीजेपी की भक्ति। शुभकर्ण चौधरी के साथ हम और हमारी टीम थी, तो 2013 में हमने उनको जिताया था, लेकिन उन्होंने तो बदले की भावना से काम किया। हमेशा खुद ही अपने आप को सुप्रीमो समझते थे। उन्होंने बीजेपी को अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया था। इस कारण से उनकी 2018 में बुरी तरह से हार हुई। और मैं समझता हूँ कि उदयपुर वाटी की जनता उनको देख चुकी है। पहले नवलगढ़ की जनता भी उनको देख चुकी थी और अब उदयपुर वाटी में उनको सफलता मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है।